अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन सीरीज़ का ये अगला पार्ट और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन सीरीज़ का ये 9th पार्ट रहने वाला है। और साथ में हम जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 यहाँ पे रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो यूनिट है उसके 40 MCQs करवाऊंगा, उनके आंसर्स उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आपको बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके अलावा आप हमारे साथ वो YouTube पे जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी वो बायो का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है, केमिस्ट्री के 8 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करके उन वीडियोस को भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको वो सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो आज की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज हमें कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज की सीरीज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पे 4 हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है और सोडियम है। इनमें आपको बोलना है कि ट्रांजिशन मेटल इनमें से कौन सा है। तो कौन सा इनमें से ट्रांजिशन मेटल है, तो वो हमारा सी पार्ट यानी कि आयरन यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल रहना है। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? ये ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पे जिनका पार्शियली डी ऑर्बिटल जो होता है वो फिल्ड यहाँ पे होता है। ठीक, आयरन है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक, इनका डी ऑर्बिटल जो होता है वो पार्शियली यहाँ पे फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड यहाँ पे नहीं होता। तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR3D54S1 is। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी हुई है। तो अब आपको यहाँ पे बोलना है कि इनमें से किस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे किस एलिमेंट की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे यहाँ पे हमारा क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है और कोबाल्ट है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला? राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला क्रोमियम। क्रोमियम का क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रोमियम शोज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक, तो इसके ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये हाफ फिल्ड होते हैं। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी 3D54S1 यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे है द ट्रांजिशन मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक, ट्रांजिशन मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, उनका यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नीचे दिए गए फीचर्स में। पहला यहाँ पे है फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या उनमें वो डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, या इंटरपेयर इफेक्ट होता है, या इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, या हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? राइट आंसर हमारा सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। या इनके जो ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स हमारे होते हैं दे हैव इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी कि उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल होता है, वो कंप्लीटली फिल यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है विच आर द फॉलोइंग इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे 4 हैं, 4 में से आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे कलर्ड होता है, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। एक यहाँ पे आपका है जिंक आयन है, स्कैंडियम आयन है, टाइटेनियम आयन है और कॉपर आयन है। ठीक है, इनमें से कौन सा यहाँ पे कलर्ड बनता है एक्वस सॉल्यूशन में? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? टाइटेनियम आयन, यानी कि हमारा सी पार्ट Ti3 पॉजिटिव, यानी कि टाइटेनियम आयन हमारा जो वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, कलर्ड आयन किससे होता है? जिसमें डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। तो ये मैंने पिछले यूनिट जो हमने किया था तो उसमें भी हमने बोला, आपको समझा दिया था कि कलर्ड एलिमेंट्स कैसे अपने देते हैं। तो वो मैंने आपको समझा दिया, उस पर ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ड्यू टू। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है? क्या वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होती है, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होती है, या लार्ज एटॉमिक रेडियस से होती है, या हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से होती है? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है which of the following element forms an interstitial compound। इंटरस्टिशियल कंपाउंड इनमें से कौन सा एलिमेंट यहाँ पे बनाता है? एक हमारा यहाँ पे सोडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है और बेरियम है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हमारा रहने वाला? वो यहाँ पे क्रोमियम यहाँ पे रहने वाला है। तो आंसर आपको पहले दिख गया था, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक, इनके साथ मिलकर जो है वो ये कंपाउंड यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज KMnO4। KMnO4 की आपको यहाँ पे जो
सॉरी एक मिनट इसको मैं फिट कर लेता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4, यानी कि मैग्नीज की यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बोलनी है। पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है, तो इसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट में आपको यहाँ पे मैग्नीज क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ढूंढना है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला सी पार्ट, यानी कि जो हमारा पोटेशियम परमैग्नेटेट है इसमें मैग्नीज का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो यहाँ पे +7 यहाँ पे होता है। तो हमारा जो सी पार्ट है वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक, अभी हमने यहाँ पे देखा पोटेशियम परमैग्नेटेट को जो हम कैसे यहाँ पे शो करते हैं वो हमारा KMnO4। अब यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, K2CrO4, K2Cr2O7, K2Cr O7, KCrO3। तो कौन सा हमारा राइट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहने वाली है, तो वो हमारा बी पार्ट यानी कि K2Cr2O7 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाई बोले तो 2, क्रोमेट बोले तो क्रोमियम, तो आप यहाँ पे इससे ऐसे भी इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि डाइक्रोमेट यानी कि क्रोमियम 2 होनी चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ए सोल्यूशन इज, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो सोल्यूशन हमारा होता है यानी कि जो हमारा K2Cr2O7 होता है उसका यहाँ पे कलर कैसा होता है, क्या उसका यहाँ पे ब्लू कलर होता है, पर्पल कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है या ग्रीन कलर होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, वो हमारा सी पार्ट यानी कि ऑरेंज कलर यहाँ पे रहने वाला, यानी कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसका यहाँ पे ऑरेंज कलर होता है। ठीक, किसकी वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से उसका जो कलर होता है वो यहाँ पे ऑरेंज कलर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच लेंथेनाइड आयन इज कलरलेस, जैसे यहाँ पे 4 आयन लेंथेनाइड आयन्स हैं, मैं आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे लेंथेनाइड आयन जो होता है वो कलरलेस होता है। जैसे पहले यहाँ पे सेरियम है, उसके बाद यहाँ पे लेंथेनियम आयन है, यूरोपियन आयन है, टर्बियम आयन है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे कलरलेस होता है, तो हमारा पार्ट नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। इसका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिंस हेंस ड्यू टू विच इट इज कलरलेस। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 आयन्स यहाँ पे, इनमें आपको बोलना है कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं। पहला यहाँ पे आयरन आयन है, दूसरा यहाँ पे मैग्नीज आयन है, तीसरा यहाँ पे कोबाल्ट आयन है, चौथा यहाँ पे निकल आयन है। तो राइट आंसर हमारा कौन रहने वाला, राइट आंसर हमारा बी पार्ट यानी कि मैग्नीज आयन यहाँ पे रहने वाला। ठीक, मैग्नीज आयन के कितने जो है वो कितने यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इसमें होती है, जिसका यहाँ पे मैक्सिमम इनके हिसाब से इसकी मैक्सिमम यहाँ पे जो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है विच मेटल फॉर्म्स द मोस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यहाँ पे कौन सा मेटल मोस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पे फॉर्म करता है। जैसे ऑप्शन यहाँ पे है मैग्नीज है, कॉपर है, क्रोमियम है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है आयरन। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला मैग्नीज है। मैग्नीज शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 to +7। ठीक, इसका +2 से लेके +7 तक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होती है। तो ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे, नेक्स्ट है द आयरन रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक, पोटेशियम परमैग्नेट का यहाँ पे पर्पल कलर किस आयन की वजह से होता है, तो 4 आयन्स हैं, तो 4 में राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, परमैग्नेट आयन। ठीक, परमैग्नेट में आयन जो है वो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, इनके सी पार्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनमें से कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उनमें लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई यहाँ पे होता है, यानी कि जो लो मेल्टिंग पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है ट्रांजिशन मेटल्स की। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें आपको बोलना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे आयरन है, जिंक है, मरकरी है, कॉपर है, तो कौन सा राइट आंसर हमारा रहेगा, वो हमारा मरकरी रहने वाला है। मरकरी जो है, मरकरी इज द ओनली मेटल इन डी ब्लॉक दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आप याद रख लेना, जो मरकरी होता है ये वाहिद एक मेटल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो यहाँ पे लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज काज्ड ड्यू टू। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस चीज की वजह से, किस रीजन की वजह से यहाँ पे होती है। 4 ऑप्शंस हैं, 4 में राइट आंसर हमारा रहने वाला है ए पार्ट, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे चार है, चार में से आपको बोलना है कि किसकी यहाँ पे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होती है, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा Mn2 यहाँ पे होता है, ठीक, मैग्नीज आयन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है एक्टिनाइड्स शो, जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो किस चीज को शो करते हैं, क्या वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, पुअर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को शो करते हैं, या नो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, या नो मैग्नेटिक बिहेवियर को यहाँ पे शो करते हैं। तो राइट आंसर हमारा रहने वाला है ए पार्ट, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो कौन शो करते हैं, वो हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं, ठीक। क्यों वो शो करते हैं, बिकॉज ऑफ 5f6d एंड 7s इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से जो वो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट होती, मतलब वो यहाँ पे क्या राइट आंसर हमारा ए पार्ट है, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी होती है, 5f है, 6d है, 7s है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच एलिमेंट इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल इनमें से कौन सा नहीं है, जैसे यहाँ पे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, जिंक है, कोबाल्ट है। तो राइट आंसर हमारा रहने वाला जिंक। जिंक जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्योंकि जिंक का जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, बोथ एलिमेंटल एंड आयनिक फॉर्म है, ठीक। एलिमेंटल फॉर्म में भी उसका जो वो डी ऑर्बिटल जो वो कंप्लीटली फिल होता है, और आयनिक फॉर्म में भी उसका डी ऑर्बिटल जो वो 3d10 कंप्लीटली फिल्ड यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे किस कंपाउंड को हम यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, जो ऑक्सीडेशन करता है किसमें, एसिडिक मीडियम में। जैसे पहला यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दूसरा यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, तीसरा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, वो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 जो है, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर इन एसिडिक मीडियम, ठीक। आगे यहाँ पे है कलर ऑफ क्रोमियम आयन, ठीक, इज इन एक्वस सॉल्यूशन इज, जो क्रोमियम आयन Cr3 पॉजिटिव आयन होता है उसका कलर क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्या वो पिंक कलर देता है, क्या वो हमारा ऑरेंज कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, या वायलेट कलर देता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे रहने वाले हैं, इनकी जो हमारा क्रोमियम आयन होता है वो ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन फॉर्म करता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजेक्शन, ठीक, डी ट्रांजेक्शन की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड आयन ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे चार है, चार में से आपको बोलना कि इन चार में से कौन सा यहाँ पे कलर्ड आयन फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है कॉपर आयन, यानी कि बी पार्ट यानी कि Cu डाइपॉजिट, यानी कि कॉपर आयन जो होता है इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है विच इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू इट शेल, जिसकी वजह से इसका ब्लू कलर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डाइक्रोमेट आयन, ठीक, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन डाइक्रोमेट आयन, ठीक, Cr की आपको यहाँ पे Cr बोलते हो, क्रोमियम की आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलनी है, किसमें, डाइक्रोमेट आयन की, आयन में। ऊपर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखा था, अब यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन है तो उसमें हमारा जो है वो 6 होता है, यानी कि जो Cr एटम होता है इट हैज 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। आगे यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म द कम्प्लेक्स, ठीक, जहां पे जो चार ऑप्शन से चार में राइट आंसर हमारा रहने वाला कौन, आयरन आयन, यानी कि Fe3 डाइपॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव जो होता है इट लाइकली फॉर्म्स द कम्प्लेक्सेस, ठीक, इट मोस्ट लाइकली फॉर्म्स द कम्प्लेक्सेस, ठीक, ड्यू टू इट स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, ठीक, इसकी वजह से ये कम्प्लेक्सेस जो है इजीली फॉर्म यहाँ पे करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है विच एक्टिनाइड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम कौन सा एक्टिनाइड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें थोरियम है, यूरेनियम है, तीसरा हमारा क्यूरियम है, और कैलिफोर्नियम है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा रहने वाला है यूरेनियम जो हमारा होता है इट एक्ट्स एज, ठीक, इट इज यूज्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक, यूरेनियम 235 जो है वो एक की फ्यूल होता है जो यूज होता है एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो वो हमारा निकल डाइपॉजिटिव यहाँ पे रहने वाला, ठीक, निकल आयन हमारा जो वो पैरामैग्नेटिक यहाँ पे नेचर उसका होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स, ठीक, जो लेंथेनाइड्स हमारे होते हैं उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो राइट आंसर हमारा रहने वाला +3, ठीक, जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स इज +3, ठीक, तो +3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन एफ पीरियडिक टेबल इज, ठीक, पीरियडिक टेबल में कितने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो बेसिक है सभी बच्चों को पता होना चाहिए, तो वो हमारा यहाँ पे 14 है, तो 14 हमारा यहाँ पे रहने वाला है राइट आंसर, जिसमें 14 हमारे लेंथेनाइड्स होते हैं और 14 हमारा एक्टिनाइड्स होते हैं, यानी कि ईच सीरीज हैज 14 एलिमेंट्स। अब कौन कौन से होते हैं, अगर उतना आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग एलॉयज इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जो प्रॉपर्टी होती है फॉर्मेशन ऑफ
प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग एलॉयज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला, वो ट्रांजैक्शन मेटल्स यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है विच इज नॉट एन इंटरसेशियल कंपाउंड, यहाँ पे चार है, चार में से आपको बोलना कि कौन सा यहाँ पे इंटरसेशियल कंपाउंड नहीं है, जैसे यहाँ पे टाइटेनियम कार्बाइड है, मैग्नीज नाइट्रेट है, आयरन हाइड्राइड है और सोडियम क्लोराइड है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये हमारा आयनिक कंपाउंड होता है और ये इंटरसेशियल कंपाउंड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे मैक्सिमम टेंडेंसी शो करता है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला, आयरन, आयन यहाँ पे रहने वाला, ठीक। ट्रांजिशन मेटल जो है आयरन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव इन बेसिक मीडियम, क्रोमियम आयन की जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है बेसिक मीडियम में वो क्या होता है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है, वो हमारा रहने वाला है CrO4 डाइनेगेटिव, ठीक। यहां तक आपको समझ आ गया, क्रोमियम आयन की बात हो रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच एफ ब्लॉक एलिमेंट इज सिंथेटिक, या कौन सा एफ ब्लॉक एलिमेंट सिंथेटिक होता है, वो आपको यहाँ पे राइट आंसर दे गया सी पार्ट, ठीक। जो सिंथेटिक होते हैं वो मेन मेड एलिमेंट्स होते थे, इतना आपको पता है, ठीक। KMnO4 इज यूज्ड इन, ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट किसको हम यूज करते हैं, किसमें हम यूज करते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं राइट आंसर हमारा एज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ठीक। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक। इनमें से कौन सा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन शो करता है, तो राइट आंसर हमारा रहने वाला है सी पार्ट, यानी कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज। नेक्स्ट यहाँ पे है विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट अमंग लेंथेनाइड्स, ठीक। कौन सा एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट है अमंग लेंथेनाइड्स, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा बी पार्ट रहेगा, यानी कि सेरियम हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच हैज हायर डेंसिटी ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, इनमें से किसकी डेंसिटी हायर होती है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो वो हमारा हेफनियम है, यानी कि HF आयन जो होता है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो वो हमारा यहाँ पे +3 यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। लेंथेनाइड्स लाइक लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स आल्सो कॉमनली एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो हमारा यहाँ पे रहने वाला है कौन सा, मैग्नीज, यानी कि Mn जो होता है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लास्ट और 40th क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजैक्शन मेटल्स इज ड्यू टू, जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ट्रांजैक्शन मेटल्स का वो किस रीजन की वजह से होता है, तो रीजन हमारा यहाँ पे रहने वाला बी पार्ट, यानी कि अनपेयर्ड डी electrons, because of unpaired d electrons the magnetic behavior of transition metal is, या transition metal shows the magnetic behavior because of unpaired d electrons, ठीक। तो इसी के साथ साथ हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला यूनिट कंप्लीट हो गया। कल आपको जीओसी का पार्ट 3 मिलेगा, परसों पार्ट 4 मिलेगा, उसी तरह हम आगे चल के बाकी पूरी की पूरी सिलेबस को कवर करेंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों के इस वीडियो को जरूर पहुंचाना और प्यारा सा कमेंट एक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर